नया नामकरण कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं, बेशर्म जनता पार्टी। आप ये सोचिए कि कितनी बेशर्मी है ये, या कितनी निर्लज्जता है ये। एक मंत्री इस्तीफा देता है और जब वो संसद भवन में पहुंचता है तो उसका स्वागत फूल मालाओं के साथ किया जाता है। आपने वो वांगी भी देखी होगी जो गुजरात के दंगों में, रेप के मामलों में, तमाम केसेस में 10-12 लोग जो बरी हुए थे, उनका कैसे स्वागत सत्कार किया गया था। इस पार्टी ने जो धारणा रखी है, जो व्यवस्था बनाई है, उसके बारे में आप जरूर सोचिए, क्योंकि ये सीमाएं तोड़ रही है। 39 दिनों तक चले कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में और कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उस दंभ को हिलाकर रख दिया, जिसमें कहा गया था 2015 में, खासकर राजनाथ सिंह द्वारा, कि इस्तीफे नहीं होते। और कैसे क्या हुआ वो घटनाक्रम सब आपके सामने है। कैसे सारे मंत्रियों के बयान आते थे कि इस्तीफा तो नहीं होगा। उसमें पीयूष गोयल यहां तक कह दिए थे, एएनआई पर, पीटीआई पर और इन सब पर आप देख लीजिएगा, कहते हुए पाए गए थे कि दो कॉकरोचेस निकाल के अगर उनको सबके सामने लटका दिया जाए, उनका इशारा सूली की तरफ ही रहा होगा, लटका दिया जाए तो ये भय पैदा हो जाएगा कि वो छोड़कर भाग जाएंगे। ये सब बात की बातें हैं। और इसमें किसने क्या कहा, किसी ने गुंडा कहा, किसी ने मवाली कहा, किसी ने भेड़िया कहा, किसी ने किराए के टट्टू कहा, तमाम चीजें कही। और ये कहने के दौरान ये महसूस हुआ कि भारतीय जनता पार्टी खुद को तानाशाही की ओर लेके जा रही है क्या। ये सारी बातें एक तरफ, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि खुद प्रधानमंत्री इस बात को लेकर के या इन समस्याओं को लेकर के सामने नहीं आए, कुछ भी कहने से बच रहे थे। आगे की कहानी। नमस्कार, मैं हूं हरिकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज दशा। आगे की कहानी ये कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ 24 तारीख को। बड़े धाकड़ तरीके से बात उभरी कि ये इस्तीफा हो गया 2 बजे के आसपास। और जब इस्तीफा हुआ तो उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने खूब उमंग और उत्साह से शोर मचा करके जनगण मन, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये सब नारों के साथ, इनकलाब जिंदाबाद, तमाम नारों के साथ खूब जश्न मनाया। जश्न मनाया मतलब शोर मचाया, खूब हो हल्ला हुआ। हो हल्ले के बाद वहां से धीरे 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 सब अपने रास्तों पर वापसी की ओर चले गए। रास्ते में कई ऐसी घटनाएं मिली जिसमें पुलिस वालों ने, कभी भाजपा के कुछ छोट भैया नेताओं ने, आपने देखा होगा वो वीडियो, उन लोगों ने पकड़ पकड़ के कुछ लोगों को मारना पीटना जारी रखा और कुछ लोगों को धमकाया भी कि तुम कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से आ रहे हो। लड़के डरे, थोड़ा सहमे, लेकिन चले गए, सुरक्षित घर वापस चले गए। कुछ खास घटना नहीं हुई, लेकिन फिर भी धमकाने की ये जो विधा थी, इसने ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी अपने आप को किसी भी तरीके से ये महसूस ही नहीं करना चाहती कि आखिर युवा चाह क्या रहा। इन सब से इतर जो बहुत महत्वपूर्ण था आज के दिन में, धर्मेंद्र प्रधान जी आज संसद भवन में पहुंचे और जैसे ही पहुंचे उनके पग बांध करके, सर पे उनके पगड़ी बांध करके स्वागत किया गया। और चूंकि आपने कई वीडियोस देखे होंगे जिसमें कहा गया था कि वो किसी भी सूरत में इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि सारा मंत्रालय, सारे मंत्री उनके बैकअप में है। ये बातें आप आज तक पर, दूसरे माध्यमों से कई जगहों पे देखे होंगे। आप ये सोचिए कि कितनी बेशर्मी है ये, या कितनी निर्लज्जता है ये। एक मंत्री इस्तीफा देता है और जब वो संसद भवन में पहुंचता है तो उसका स्वागत फूल मालाओं के साथ किया जाता है। आपने वो वांगी भी देखी होगी जो गुजरात के दंगों में, रेप के मामलों में, तमाम केसेस में 10-12 लोग जो बरी हुए थे, उनका कैसे स्वागत सत्कार किया गया था। इस पार्टी ने जो धारणा रखी है, जो व्यवस्था बनाई है, उसके बारे में आप जरूर सोचिए, क्योंकि ये सीमाएं तोड़ रही है। मैं ये नहीं कहता कि
कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस में भी बहुत सारी समस्याएं थी और जिसकी वजह से 2014 में सरकार गिरी क्या, बहुत बुरी तरीके से हारी और 45 सांसदों या 44 सांसदों पर आके सिमट गई। उसके अहंकार का ही असर था। भले ही माहौल एक तरफ नरेंद्र मोदी के लिए बहुत जबरदस्त बनाया गया था या बहुत बुरी तरीके से पैसा बहाया गया था, बावजूद इसके जो कांग्रेस ने किया था 10 सालों में, उसका खामियाजा भुगता। और चूंकि उस पर आरोप थे कि 26/11 महाराष्ट्र में जो हमला हुआ था बॉम्बे पर, उस बॉम्बे के हमले के बाद शिवराज पाटिल, आपको बखूबी याद होगा कि फ्लाइट में कई बार उनके ड्रेस बदलने के, कपड़े बदलने के विजुअल निकल आए थे, वीडियोस बन गए थे और उन पर आरोप लगा कि इतनी बड़ी घटना हो गई और इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा और उसकी वजह से शिवराज पाटिल ने इस्तीफा दिया। सेम उसी समय, ठीक उसी समय विलासराव देशमुख, चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। इन दो लोगों ने इस्तीफा दिया। इसी कांग्रेस रिजीम में आप ध्यान करिए, 2G स्कैम में ए राजा दूरसंचार मंत्री हुआ करते थे और इन्होंने इस्तीफा दिया 2G स्कैम, जो बाद में यह साबित हुआ कि 2G स्कैम जैसा कुछ हुआ नहीं। एक अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट थी और आप ये सोचिए कि उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बात महसूस की गई कि जिस चीज को 1,75,000 करोड़ में बेचा जाना था उसको उसमें नहीं बेचा गया और इसमें हीरा हवाली हुई या इसमें पैसा खा करके कम दामों पे बेचा गया। 2G स्कैम घोटाला बहुत चर्चित हुआ था। कोलगेट, कोयले का कोलगेट घोटाला याद करिए, वो भी बहुत चर्चित हुआ। कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला बहुत चर्चित हुआ। इन घोटालों के बीच में एक और घोटाला हुआ था और वो हुआ था शारदा स्कैम, अशोक चौहान का, जो महाराष्ट्र में हुआ और उनके सीएम भी वहां पर भी रिजाइन दिए। चूंकि भाजपा गवर्नमेंट में घोटाला साबित ही नहीं होता है, घोटाला होता ही नहीं है। घोटाले के बारे में चाहे जो कह लीजिए, चाहे राफेल कह लीजिए, चाहे कोई कह लीजिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेकर के सुप्रीम कोर्ट से लेकर के कोई भी उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता है। और चूंकि ये सारे आरोप बेबुनियाद साबित होते हैं, इसलिए घोटाला साबित नहीं होता किसी भी तरीके की बात हो रही। जबकि हम आप देखते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, जब भी एक्सप्रेसवे कोई भी उद्घाटित होता है, अभी हालिया लखनऊ से कानपुर के लिए एक्सप्रेसवे उद्घाटन हुआ, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे याद करके, आप किसी भी एक्सप्रेसवे को याद करिए, उन सब के निर्माण के बाद जैसे ही उद्घाटन हुआ, उद्घाटन के वेरी नेक्स्ट डे या कुछ ही समय बाद उसमें कोई ना कोई दरार पड़ी, कुछ ना कुछ हिला हवाली हुई, बारिश में बह गए, टूट गए। मुंबई से दिल्ली के लिए जो एक्सप्रेसवे बन रहा है उसके पुल बह गए। ये तमाम विजुअल आप देखते फिरते रहिएगा, लेकिन बावजूद इसके उन पर कोई रेफ नहीं, किसी तरह का कोई असर नहीं हुआ। देश में चाहे कितने भी घोटाले हो रहे हो, कुछ भी हो रहे हो, कुछ ऐसा इकोसिस्टम बना लिया गया है कि जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी बच निकलती है, चाहे वो पत्रकारों के माध्यम से बचे, चाहे वो टीवी मीडिया के माध्यम से बचे, जिनको आज गोदी मीडिया बुरी तरीके से जान गए और लड़कों ने, बच्चों ने खूब जमकर उनकी नारेबाजी की है, खूब चिल्लाया। लेकिन मैं बात कर रहा हूं बेशर्मी की। आप सोचिए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे के बाद पहुंचते थे और उनका स्वागत क्या जबरदस्त तरीके से होता है, जैसे उन्होंने कोई जंग जीती, जैसे उन्होंने कोई बॉर्डर पे जंग जीती हो, इस तरीके का स्वागत होता है। युवाओं से लड़े हैं। अगली लाइन देखिए, 3 दिन में 3 बार इंस्टाग्राम पे नरेंद्र मोदी जी उपस्थित हुए, अचानक अवतरित हो गए, अवतरण ही अवतरित हुए और हेलो फ्रेंड्स उसके मीम बनने लगे, मजाक उड़ने लगा। लेकिन चैनल और मीडिया के तमाम बड़े पत्रकार, उसमें चाहे अमन चोपड़ा हो, चाहे अनिश देवगन हो, चाहे अंजना कश्यप हो, चाहे कोई भी XYZ, सुधीर चौधरी हो, कोई भी, सबने ये गिनाया कि 300 मिलियन व्यूज आए, 300 मिलियन, 30 करोड़ लोगों ने इसको देखा। क्या विहंगम दृश्य प्रस्तुत किया। किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि नरेंद्र मोदी जी को इंस्टाग्राम पर देखने वालों ने क्या क्या कुछ कहा और किस तरीके की बात कही। बात घुमा दी गई कि गालियों से और तमाम चीजों से लबरेज दिया गया। आप भूल गए, गालियों का इतिहास मैं बता देता हूं, आपको याद आ जाएगा। गालियां आज से नहीं, हमारे शुरुआती या पुरातन समय से चली आ रही।
गालियां आप रोजमर्रा की जिंदगी में देख सकते हो। घर के बूढ़े, गांव की बूढ़ी औरतें, खेतों में काम करने वाले मजदूर, बड़े साहब, जमींदार, ठाकुर साहब, पंडित जी, सबको देख लीजिए आप। साहूकारों को देख लीजिए, बड़े बड़े अड़तियों को देख लीजिए, बिना गाली के बातचीत होती नहीं। और दिल्ली क्षेत्र में, एनसीआर क्षेत्र में तो भाई पिता बच्चे से, बच्चा पिता से बात ही इसी लहजे में करता है। इन गालियों का कोई वजूद नहीं रहता। लेकिन ये गाली देते समय आप बचते हैं इस बात से कि लोग जान न जाए कि आप गाली देते हैं। लेकिन जरा सी लड़ाई आप देख लीजिए, इसी अख्तियार, कोई भी छोटी मोटी लड़ाई आप देख लीजिए, फिर देखिए गालियों की बौछार, उसमें होती माताएं बहनें ही, कोई और नहीं होता है। लेकिन बावजूद इसके गालियों की बौछार देखिए। उन गालियों में मैं ये कह रहा हूं कि जिनका उदाहरण दिया जाता है वो माताएं बहनें ही आती हैं उसमें, उन्हीं के विरुद्ध काम होता है। निश्चित रूप से हम पढ़े लिखे सभ्य समाज के हिस्से में आने के बावजूद इस समस्या से रोज बरोज मिलते रहते हैं। अब दूसरी बात पर आता हूं। गालियों की शुरुआत अगर याद करिए आप, तो आपके तमाम आंदोलनों में सबसे पहले शुरू हुआ था इमरजेंसी के खिलाफ, जिसमें जनता दल, संघी और तमाम ऐसे जो इंदिरा गांधी के विरुद्ध थे, गालियों की भरमार थी। इमरजेंसी के समय धुआंधार आंदोलनों में गाली दिए थे। और चूंकि बिहार और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग उसमें थे, आप तो ये जानते ही हैं कि उस जेपी आंदोलन की पैदावार में मुलायम सिंह, लालू यादव, रामविलास पासवान, शरद यादव, जाने कितने ऐसे नेता जो बड़े बाद में सीएम बने, बाद में अध्यक्ष बने, कई समितियों के अध्यक्ष बने, कई मंत्री बने, कोई रक्षा मंत्री बना, कोई मुख्यमंत्री बना, कुछ कुछ होते रहे सब लोग, रेल मंत्री से लेके जाने क्या क्या हुए। लेकिन बावजूद इसके आपको लगता है कि ये गाली नहीं देते हैं? आप ये सोच पाते हैं? अपने बच्चे के स्कूल जाके देखें, उस स्कूल में जितने बच्चे 11, 12, 9 में पढ़ रहे हैं वो सब गालियां देते हैं, बेभाव गालियां देते हैं। थोड़ा आपसे बचकर देते होंगे, आंख बचाते हैं, कान बचाते हैं, लेकिन फिर भी देते हैं। इसलिए गालियों की ओर मत मोड़िए, क्योंकि गालियां हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे उसमें हिस्सेदारी रखती है। और आपको नहीं लगता है कि खजुराहो क्या कहता है, तमाम ऐसे मंदिरों के स्कल्पचर क्या कहते हैं, कत्यूरी टेम्पल्स क्या कहते हैं, तमाम टेम्पल मंदिरों में आप घूम लीजिए, हर मंदिर में वात्स्यायन क्या कहते थे, कामसूत्र क्या कहता है। इन सब बातों पर आप जरा ध्यान दीजिए। अगर वाइफ स्वैपिंग जैसा मामला भी अपने देश में चल रहा होता है, तो आप सोचिए कि गालियां कैसे नहीं होती। जरा खुलकर बात करिए तो आपको समझ में आएगा। जेनजी उसी से बाहर आ गया है। जो आपको एक कवर लेने की कोशिश करते हैं, आप एक ओढ़ने की कोशिश करते हैं कंबल, उस कंबल को फाड़ के ये जेनजी बाहर आ गया है। मुझे शुरू में आश्चर्य हुआ था, बहुत ज्यादा गाली बड़ा, लेकिन फिर धीरे धीरे महसूस हुआ कि जो गालियां आप पता नहीं यूं ही देते हैं, गुस्से में देते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए देते हैं, ये मजाक मजाक में देके निकल जाते हैं, हंसी उड़ाते हुए निकल जाते हैं, बिना लाग लपेट के मजाकी अंदाज में बोलते हुए गालियां देते हुए निकल जाते हैं। इनके बातचीत में गालियां ऐसे गुथी हुई हैं जैसे आटे में आप पानी मिला देते हैं और पानी का पता नहीं चलता। ठीक वही है। लेकिन गालियों की ओर मोड़ने के बाद भी आप जिस बेशर्मी से सबके सामने आ रहे हैं, जो कार्रवाई आप कर रहे हैं, उन पर भी तो थोड़ा विचार करिए। एक इस्तीफा हुआ, धर्मेंद्र प्रधान जी का शिक्षा मंत्री छोड़ना क्या हुआ, गडकरी हिल गए, नितिन गडकरी हिल गए। पहले तो ये बातें आई कि उन्होंने दो दो बार इस्तीफे की पेशकश की। कहां से बेशर्मी आ रही है ये बात, जब सारे मंत्री, सारे लोग ये कह रहे हैं कि उनका इस्तीफा नहीं होगा। हर पत्रकार को ये उम्मीद है, हर पत्रकार मतलब वही गोदी मीडिया, जिनको सबको ये उम्मीद है कि कोई इस्तीफा नहीं होगा, क्योंकि परसेप्शन ही ऐसा करा गया है। बीते 12 सालों में ये स्थिति इस्टेब्लिश की गई है। एमजे अखबार 2018 छोड़ दीजिए, वो मीटू का मसला था, उसमें तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन इस मसले के बावजूद, इतने दबाव के बाद, इतना प्रेशर ग्रुप का हो हल्ला होने के बाद भी इस्तीफा नहीं देने की जो कवायद थी वो इसीलिए थी कि परसेप्शन गढ़ा गया था कि यहां पे इस्तीफा नहीं होगा। और कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम युवा साथियों ने घुटने पर ला दिया। बावजूद इसके बेशर्मी देखिए, संसद भवन में पहुंच करके माल्यार्पण ले रहे हैं, सर पे पग बांध रहे हैं, यानी क्या क्या कर रहे हैं। और आपको ये शर्म भी नहीं आती
गडकरी डर गए हैं इसलिए कि उनका अभी हालिया स्टेटमेंट आया, इथेनॉल मिलाने और पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से उनका कोई मतलब या उनका कोई सरोकार नहीं। क्यों? जगह जगह आप बोले इथेनॉल से हम मिला करके पैसा बचा रहे हैं, 2 लाख करोड़ बचा रहे हैं। विदेशी फंडिंग जो हमारी फॉरेक्स से हमारा जाता है वो खर्चा बचेगा, विदेशों से जो हमारा आयात है वो थोड़ा कम हो जाएगा। इथेनॉल मिलाए जाने से हमें फायदा ये होगा कि हम प्रदूषण से बचेंगे। प्रदूषण की इतनी चिंता होती जा रही है। ये सारी बातें आपने खुलकर कही है और सारे प्लेटफॉर्म पर कही। तमाम ऐसे कॉन्क्लेव में पड़े बैठ करके आराम से आप बात छोड़ते हुए कहते हैं कि इथेनॉल की ब्रांडिंग होनी चाहिए और इथेनॉल मिलना चाहिए पेट्रोल में। E20 अभी हालिया बयान था कि E10 तो अब बिल्कुल नहीं मिलेगा, E20 मिली आपको खरीदना पड़ेगा पेट्रोल मजबूरन, और बेहद जरूरी है देश हित के लिए। हर बात में देश हित जोड़ देते हैं, हर बात में देशद्रोह दिखाने लगते हैं। किसी ने विरोध कर दिया तो देशद्रोही हो गया, किसी ने विरोध कर दिया तो गद्दार हो गए। आप कोई भी चीज करेंगे वो देश हित के लिए है, वो देश प्रेम के लिए है, वो राष्ट्रवाद के लिए है। पुलवामा घटना हो गई तो उसमें राष्ट्रवाद जगा रहे थे आप, उसके अगेंस्ट जाके आप हमला कर रहे हैं। आपके यहाँ 40 जवान मारे गए, 20 व्यक्ति मारे गए। पुलवामा और पहलगाम के बैसरन को एक मत में लगेगा। पुलवामा वो है जो RDX विस्फोट में जवान मारे गए थे, और वो जवान के अधिकारी लिख लिख कर थक गए कि हमको एयरलिफ्ट चाहिए क्योंकि कोई ना कोई खतरा है। बावजूद इसके वो कॉन्वॉय गुजरने दिया गया, और आरोपी के बाद भी, रोड ओपनिंग पार्टी के जाने के बाद भी वहां बम ब्लास्ट हुआ। सोचिए, कॉन्वॉय जाने से पहले आरोपी होती है, पहले सैनिटाइजेशन होता है, चारों ओर बैरिकेडिंग्स हो जाती हैं, रोक दिया जाता है, कोई एंट्री लेगा नहीं। उसके 1 घंटा पहले वहां से आरोपी होती है। उसको कहते हैं रोड ओपनिंग पार्टी, यानी रोड को खोला जाने का जो एक एस्कॉर्ट होता है वो निकलता है। फिर भी वहां बम ब्लास्ट होता है और 40 जवान हमारे हताहत होते हैं। मनोज मुंतशिर जैसा बेशरम कवि तो हम कहना भी नहीं चाह रहे हैं, वो ये बता रहा है कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। उस लाइन को ये बताते हुए बोल रहा है कि आप बाप मानते किसको है, ये बाप था, बाप है, बाप रहेंगे। मनोज मुंतशिर थोड़ा संभल के बोलिए, क्योंकि व्यवस्था बदलने में देर नहीं लगती, और जब बदलती है तो सर के बाल नोच लेती है। इन बातों को समझ लीजिए, बहुत बड़े काबिल आप हैं नहीं। लफंगों की भाषाओं का यूज करके आपने खुद रामायण बनाई थी। जरा उस रामायण को देख करके देखिएगा, आप लोग दोबारा उसका इंट्रोस्पेक्शन करिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या किए थे आपने। घटिया किस्म की रामायण बनाई थी आप, खैर वो सब जान लीजिए। कई चीजें एस्टेब्लिश की गई, धुरंधर फिल्म से एस्टेब्लिश की गई। बेशर्मी आप देखिए, किस किस कदर की बेशर्मी। ईयर कोई, पीरियड कोई, मरा कोई, कहीं कुछ और घटना हो, सबको गड्ढमड जोड़ के सब का सब 2014 के बाद की घटना का निराकरण करते हुए धुरंधर में यह एस्टेब्लिश कर दिया गया कि महान नरेंद्र मोदी जी के आगमन के बाद ही देश में आजादी आई। महान नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद ही बहुत सारी चीजें रुक गई, देश विरोधी ताकतें थम गई, देश में विद्रोह होना बंद हो गया, देश में बवाल होना बंद हो गया, बम ब्लास्ट होना बंद हो गया। अभी भी अमित शाह बोलते हैं, गृह मंत्री हैं वो, अभी भी यही बात बोलते हैं। और हो क्या रहा है, पटना में, सिवान में AK-47 चला रहा है पुलिस वाला, RAF वाला जवान बच्चों पर। रैपिड एक्शन फोर्स की तरफ से AK-47, सोचिए, ऑटोमेटिक राइफल देखो 47 मारक क्षमता। असॉल्ट गन्स बहुत सारी होती है, लेकिन बावजूद AK-47 युद्धक लड़ाइयों के लिए यूज होती है। बॉर्डर्स पे सामने जब आपका एनिमी खड़ा हो, दुश्मन खड़ा हो, वो जो स्टूडेंट्स हैं उनको रोकने के कई सारे नियम हैं, बहुत स्पष्ट नियम है। पहले बातचीत की जाती है, बातचीत के लिए रोका जाता है, रस्सियों से बड़ा बनाया जाता है, बैरिकेडिंग्स लगाई जाती है, और पत्थर से बचने के लिए आपके पास जो बुलेट प्रूफ एक ढाल होती है वो भी आपको दिया जाता है। उस पर पत्थर भी गिरते हैं तो कुछ होता नहीं है। और वो सब लेकर के आप सामने खड़े होते हैं उन बच्चों को रोकने के लिए जो बच्चे उद्दंड होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा बच्चे उद्दंड नहीं होते, मैं फिर बोल रहा हूं,
आप भूल गए। आपको याद होना चाहिए कि कैसे मंडल कमीशन का विरोध करने के लिए बच्चों ने सड़क पर अपनी जान दी थी और कैसे गालियां दी थी। भर भर के गालियां दी थी विश्वनाथ प्रताप सिंह को, भर भर के गाली दी गई थी इमरजेंसी में इंदिरा गांधी को, भर भर के गाली दी गई थी 1980 के इलेक्शन में, खूब गालियां दी गई थी। उन गालियों को आप सुनेंगे तो कान से खून बहने लगेगा। बावजूद इसके इस बेशर्मी पे कम से कम अदर पार्टी, जो दूसरी पार्टियां हैं, जो दूसरे दल, वो इस बेशर्मी पे नहीं गए। इस बेशर्मी पे तो कतई नहीं गए कि रेपिस्टों को माला पहनाया जाए, कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को फिर से उनके चरण पखारे जाए, महिलाओं के साथ जो पहलवान थी उनके साथ क्या अभद्रता हुई थी, उसके बावजूद कुश्ती संघ के नियम के तहत बहुत सारे लोगों को कुछ करके सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा ताकि उनको उसमें पार्टिसिपेट करने की जगह मिल सके, वो रोक रहे। ऐसी ऐसी तो घटनाएं आपने देखी होंगी। नोटबंदी को जिस तरीके से बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया गया था, याद करिए कि उसके बाद हुआ क्या था। आपके घरों से ब्लैक मनी निकल करके क्या हमारे देश को मिल गया। जीएसटी जिस तरीके से लागू किया गया था, उस सारे स्लैब को आप सोचिए आज भी झेल रहे हैं। टैक्स देते कि आप थके जा रहे हैं, कभी जीएसटी कम, कभी जीएसटी ज्यादा, कभी जीएसटी ऊपर, कभी जीएसटी नीचे, 4 स्लैब चल रहे हैं कंटिन्यूअसली, कोई दिक्कत नहीं। मेडिसिन में कोई दिक्कत नहीं, झूठ बोलने में आप माहिर हैं, धुआंधार झूठ बोले जाते हैं, बेलाग बोले जाते हैं। सोचिए कि पेपर लीक मामले पे एक इस्तीफा क्या हुआ, नितिन गडकरी डर करके बोल रहे हैं कि हमने इथेनॉल ब्रांडिंग के लिए तो बात ही नहीं की। हम कौन होते हैं बोलने वाले? जरा सोच के देखिएगा कि कई सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जब आप ये सोचते हैं कि देश के नेताओं को कैसा होना चाहिए, धीरे धीरे ये बात आने लगी है कि कम से कम नेताओं को पढ़ा लिखा होना चाहिए। संविधान ने एक गलती तो की, संविधान ने ये नहीं सोचा था, संविधान बनते समय, संविधान बनाते समय हमारे नेताओं ने ये नहीं सोचा था कि दिन पर दिन पढ़ाई लिखाई और निष्प्रभावित होती जाएगी, क्षीण होती जाएगी, गिरती चली जाएगी। प्रहलाद जोशी का वीडियो आप देख लीजिए, नए जो शिक्षा मंत्री बने हैं, कागज को रोल करके पू पू करके बोल रहे हैं, पता नहीं क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा, मीम बन गए, चलने लगे। प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री, क्या बेतुकी बातें हैं। न गृह मंत्री का इस्तीफा होता है, न रक्षा मंत्री का इस्तीफा होता है। वो तो बच्चों ने घुटने पे ला दिया, इसलिए शिक्षा मंत्री इस्तीफा देके भाग लिए। टारगेट अब गडकरी हैं, देखते रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि जिद पर अड़े बच्चे तो बहुतों का इस्तीफा ले लें। तो क्या आप करने वाले हैं वही चाइना 1989, जो थिएनआनमेन चौक पर जो है, थिएनआनमेन या ऐसा ही कुछ चौक का नाम था चाइना में, उस चौक पर टैंक उतारा गया था। कितने बच्चे मरे, कितने लोग मरे, कोई रिपोर्ट नहीं आई, रिपोर्ट निकलने भी नहीं दी गई, लेकिन सड़कें लाल हो गई। और उसी के कुछ दिन बाद टैंक पर ठीक सामने एक व्यक्ति मुंह करके खड़ा हो गया। टैंक जिधर मुड़ता वो उधर ही चला जाता, टैंक बाएं होता बाएं चला जाता, टैंक दाहिने होता दाहिने चला जाता। अब जरा सोचिए ये चौक पर क्या हुआ था। तो क्या आप छात्रों के साथ वो करने जा रहे हैं? 50 करोड़ 16 साल से लेकर के 35 साल के युवाओं की संख्या इस समय देश में 50 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है, या उससे ज्यादा ही है। बल्कि 16 से 30 साल के बच्चों की संख्या ही 50 करोड़ के आसपास है, 40%। कितनी बड़ी चुनौती है आपके सामने। अभी भी आप बेशर्मी दिखाएंगे तो कुछ हो नहीं पाएगा। नया नामकरण कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में बेशर्म जनता पार्टी। ये नया नामकरण आपको सुनाएगा, अच्छा लगेगा। 3 दिन लगातार आप चमके इंस्टाग्राम पे, अपने मंत्रियों को दिशा निर्देश दे दिए कि सब लोग इंस्टाग्राम पे आ जाओ, बच्चे मीम बना डालेंगे, फिर मत रोइएगा। बता रहे हैं, बहुत स्पष्ट लाइन है कि उतना ही करिए जितना हो सके। कम से कम उस एरिया में मत घुसिए जो आपका है। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन। नमस्कार, धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।